हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम सिलेजिनेला का पार्ट 3 देखेंगे और इसके अंतर्गत हम गेमेटोफिटिक जनरेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गेमेटोफाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पोर जो होता है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन की मदर सेल होता है। जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो स्पोर के द्वारा ही शुरू होती है। तो सिलेजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है जो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है। छोटे माइक्रोस्पोर होते हैं और बड़े मेगास्पोर होते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गेमेटोफाइट बनाता है, मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। और इसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो का जर्मिनेशन होता है वो जब स्पोरेंजियम के अंदर ये होते हैं, ये स्पोर जब स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं तब भी स्टार्ट हो जाता है। और स्पोर जब शेड होते हैं तब इनकी मल्टी सेल्यूलर स्टेज पाई जाती है। जैसा कि हम देखेंगे माइक्रोस्पोर के अंदर ये 13 सेल स्टेज पर होता है। तो सबसे पहले हम इसी के अंदर माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट देखेंगे। माइक्रोस्पोर जो है ये, जैसा कि हमने देखा, छोटी साइज़ का होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि 0.015 से लेकर 0.06 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। और ये एक थिक ऑर्नामेंटेड एक्साइन के द्वारा ढका रहता है और जिसके के अंदर एक थिन इंटाइन होता है। इसका ऑर्मेंटेशन जो होता है एक्साइन का वो पेपिलेट और उसके अलावा ग्रेन्यूलेट प्रकार का हो सकता है। स्पोर जो होता है वो सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखता है और इसके अंदर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसके के अंदर फैटी सब्सटेंसेस काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, लगभग 35% मिलते हैं। ये फैट जो होते हैं इनको फूड प्रोवाइड करते हैं जब मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट। इसका माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर और यह शेड होता है, जब ये बाहर गिरता है तब ये 13 सेल स्टेज में होता है। तो ये 13 सेल स्टेज इसमें कैसे आती है? सबसे पहले फर्स्ट डिवीज़न जो होता है इसके अंदर वो 2 सेल बनाता है, स्मॉल प्रोथेलियल सेल और लार्ज एंथ्रीडियल इनिशियल। जो कोई भी एक सेल होगी जो कि मेल गेमेटोफाइट का काम करेगी तो उसके अंदर एक डिवीज़न होगा जिसमें स्मॉल और लार्ज 2 सेल बनेंगी। अब ये प्रोथेलियल सेल जो है ये आगे डिवीज़न के अंदर काम नहीं आएगा। एंथ्रीडियल सेल से पूरा स्पोरेंजियम डेवलप होगा। तो अब इसके अंदर डिवीज़न होंगे और ट्राइटेंगल टू फर्स्ट डिवीज़न। तो ये प्रोथेलियल सेल जो है ये 2 सेल स्टेज में आ जाएगी, 2 सेल स्टेज में आ जाएगी और ये दोनों जो सेल है वापस से वर्टिकल वॉल के द्वारा डिवाइड होकर 4 सेल बना लेंगी। तो ये 4 सेल जो होंगी ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहलाएंगी। और साथ में एक जो प्रोथेलियल सेल है वो प्रेजेंट होगी, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं। प्रोथेलियल सेल जो आगे डिवाइड नहीं हो रही है। अब 2 लोअर बेसल सेल जो हैं एंथ्रीडियल इनिशियल की वो वापस फर्दर डिवाइड नहीं होंगी, लेकिन अपर जो 2 सेल हैं वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर 10 सेल्स बना लेंगी। तो इस स्टेज पर जो गेमेटोफाइट होगा ये 10 स्टेज जो डिवाइड हुई हैं, 2 एंथ्रीडियल इनिशियल जो डिवाइड नहीं हुई हैं और एक प्रोथेलियल सेल, ये करके 13 सेल स्टेज पर ये जो मेल गेमेटोफाइट है ये शेड होता है। यानी 1 प्रोथेलियल सेल, 2 बेसल सेल ऑफ एंथ्रीडियल इनिशियल और 10 एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो होती हैं उस टाइम ये शेड होता है। तो अब इसमें से जो 4 सेंट्रल सेल होती हैं ये एंड्रोगोनियल इनिशियल का काम करती हैं और 8 पेरिफेरल जो सेल होती हैं वो जैकेट सेल का काम करती हैं। तो उसके बाद में जब ये शेड हो जाता है तो या तो ये फीमेल गेमेटोफाइट में चला जाता है या ये सॉइल पे चला जाता है। और वहाँ जब ये जर्मिनेट होगा तो क्या करेगा ये कि मास ऑफ 128 to 256 एंथ्रीजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइड बनाएगा। जो ये 4 सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थे इसके अंदर रिपीटेड डिवीज़न होगा जिसके के द्वारा ये मास ऑफ 128 to 256 एंड्रोजॉइड मदर सेल बनाएगा या एंड्रोसाइड बनाएगा। ये एंड्रोसाइड जो होते हैं ये स्पिंडल शेप बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड बनाएंगे। और ये जो इनके आकार जो है सिलेजिनेला का ये स्मॉलेस्ट है अमंग वेस्कुलर प्लांट। सिलेजिनेला के एंथ्रोजॉइड जो हैं ये सबसे छोटे देखे गए हैं वेस्कुलर प्लांट के अंदर। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि कुछ एंथ्रीडिया जो हैं
तो वो पर गैमेटेंजियम बनते हैं, 1 एंथ्रीडियम पर गैमेटेंजियम। कुछ स्पीशीज़ में ये 2 या 4 एंथ्रीडिया पर गैमेटेंजियम देखे गए हैं। तो इस तरह से इनके नंबर जो हैं ये अलग अलग देखे गए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड जो है उसका निर्माण हो गया है। इस तरह से अब हम देखेंगे कि मेगास्पोर या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर होता है वो साइज़ में बड़ा होता है माइक्रोस्पोर से। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.15 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक होता है। ज़्यादातर जो है ये मेगास्पोरेंजियम जो है ये सेम साइज़ के होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे सिलेजिनेला, मोलिसेप्स, इनमें 1 जो मेगास्पोर होता है वो लार्जर होता है, दूसरे 3 से जो अदर 3 है वो 3 छोटे होते हैं और 1 जो होता है वो बड़ा होता है। इस तरह से सिलेजिनेला स्टीनोफिल्ला के अंदर 2 लार्ज होते हैं और 2 स्मॉल होते हैं और 2 लार्ज होते हैं। ये सभी मेगास्पोर्स जो हैं ये टेट्राहेड्रल टेट्राड में अरेंज्ड रहते हैं। जो वॉल होती है मेगास्पोर की वो आउटर मैसिव एक्साइन और जो इनर जो होती है वो इंटाइन के अंदर बटी हुई होती है। लेकिन कुछ जैसा सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस है, सिलेजिनेला एपस है, इसके अंदर ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है, एक्सोस्पोर, मिडिल मीजोस्पोर और इनर एंडोस्पोर। यानी ये जो वॉल है ये 3 वॉल में डिवाइड हो जाती है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है उसी की तरह फीमेल गैमेटोफाइट भी जो होता है ये जब गैमेटेंजियम के अंदर है तभी स्टार्ट हो जाता है। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस में, सिलेजिनेला एपस में, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि डेवलपमेंट से पहले जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल डेवलप हो जाती है जो कि सेंटर में पाई जाती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइड पर पुश हो जाता है और उसके बीच में एक वॉल बन जाती है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। मेगास्पोर है, मीजोस्पोर है, एंडोस्पोर है और साइटोप्लाज्म है, लेकिन बीच में यहाँ पे एक कैविटी या वॉल वैक्यूल बनना शुरू हो गई है और नीचे दूसरे डायग्राम में हमें ये एक तरफ पुश हुई हुई दिख रही है। इस स्टेज पर एक्सोस्पोर जो होता है वो मीजोस्पोर से केवल एक पॉइंट पर ही जुड़ा रहता है, बाकी बीच में ये एक तरफ धकेल दिया जाता है और इनके बीच में जो जगह बनती है, स्पेस बनती है, उसमें होमोजेनस एक फ्लूइड भरा रहता है। अब जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती है मेगास्पोर की वो डिवाइड और रीडिवाइड होती है, लेकिन उसके अंदर वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। बिना वॉल फॉर्मेशन के इसमें डिवीज़न होता रहता है और ये फ्री न्यूक्लियाई जो होते हैं ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पर, और ये क्लस्टर बना लेती हैं ट्राई रेडिएट जो रिज होता है इसका उसके साथ में। तो जब स्पोर्स जो होता है जब वहाँ से बाहर निकलता है तो ये न्यूक्लियाई जो होती हैं ये सभी बाहर आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एपिकल रीजन में एक लेंस शेप स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ स्मॉल सेल का। जब डिवीज़न इसके अंदर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इसके अंदर पेरिफेरल सेल बने और ये पेरिफेरल सेल जो होते हैं ये इनमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और ये जो रेस्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट से सेपरेट हो जाते हैं एक डिस्टिंक्ट डायफ्राम के द्वारा, एक पर्दे के द्वारा ये सेपरेट हो जाते हैं, जो हमें डायग्राम में एक दिखाई दे रहा है सेलुलर कुशन और उसके नीचे हमें डायफ्राम दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में क्या होता है कि ग्रेजुअली ये पुश करेगा इन सेल्स को और मेगास्पोर जो है इसके बाहर की तरफ आ जाते हैं और इसके द्वारा जो मेगास्पोर जो हैं ये कांटेक्ट में आ जाते हैं एक्सोस्पोर के वापस, और जब इनका अमाउंट बढ़ेगा साइटोप्लाज्म का तो सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है और जो पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट बिलो द डायफ्राम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है अर्ली स्टेज में, लेकिन बाद में वो मल्टी सेलुलर हो जाता है उनके अंदर वॉल बनने के द्वारा। इस स्टेज पर जो स्पोर वॉल जो होती है वो रप्चर हो जाती है, जो हमने अभी बोला था पहले ट्राई रेडिएट रिच के वहाँ पर, और ये एपिकल सेलुलर पेड के रूप में बाहर आ जाता है। अब जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस एबिलिटीज़ के अंदर नहीं होती है, लेकिन फूड के लिए ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है ये मल्टीसेलुलर पार्ट जो गैमेटोफाइट का होता है उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ राइजोइड भी डेवलप हो जाते हैं जो एक्सपोज्ड पार्ट है गैमेटोफाइट का, लेकिन ये सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है
जिससे कि ये पानी का एब्जॉर्प्शन वगैरह कर लेता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया भी जो एपिकल टिश्यूज़ होते हैं गेमेटोफाइट के, कुछ उसकी सुपरफिशियल सेल होती हैं, वहीं से जो आर्किस्पोरियल इनिशियल बनती है उससे इसका डेवलपमेंट होगा। तो ये जो आर्किगोनियल इनिशियल जो होती है ये आर्किगोनिया बनाती है और ये डेवलप होते हैं एक सिंगल सुपरफिशियल सेल के द्वारा, जिसे कि आर्किगोनियल इनिशियल कह रहे हैं। तो अब इस आर्किगोनियल इनिशियल में जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो ट्रांसवर्स होगा, जिससे अपर प्राइमरी कवर सेल बनेंगे और लोअर सेंट्रल सेल बनेंगे। जो अपर प्राइमरी कवर सेल है उसमें 2 वर्टिकल डिवीज़न होंगे एट राइट एंगल टू ईच अदर, और इसमें 4 सेल्स बनेंगे। अब इन 4 सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिससे कि नेक बनेगी 2 टीयर्स ऑफ 4 सेल ईच, मतलब 2 टीयर बन जाएंगी 4 सेल की। तो इस तरह से ये इसकी नेक बन गई। अब जो लोअर सेंट्रल सेल थी इसमें एक डिवीज़न होगा, जिससे अपर प्राइमरी नेक सेल बनेगी और लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल बनेगी। जो अपर प्राइमरी नेक सेल बनती है वो नेक कैनाल सेल बनाएगी, और लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल जो होती है वो वेंट्रल कैनाल सेल और एग बनाएगी। तो इस तरह से इसमें नेक जो है सिलेजिनेला आर्किगोनियम की वो 8 सेल से बनी होती है, जिसमें 2 टीयर्स होते हैं 4 सेल ईच। तो इस तरह से हमने देखा आर्किगोनियम में एग का निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है ये जब मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो जाएगा और ये सॉइल के अंदर आ जाएगा, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में ये फीमेल गेमेटोफाइट पर ही रहता है, स्पोरेंजियम के अंदर ही। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो नेक सेल्स हैं आर्किगोनियम की वो सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से, और एक वो रास्ता बना देंगी एंथ्रोजोइट को एंटर होने के लिए। उसके बाद में जब मेल गेमेटोफाइट एंथ्रोजोइट को लिबरेट करेगा तो ये स्विम होता हुआ पानी के द्वारा आर्किगोनिया तक चला जाएगा, और यूजुअली एक एंथ्रोजोइट जो होता है वो आर्किगोनियम में एंटर करता है और एग से फ्यूज़ करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ सिलेजिनेला की जो है, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस या सिलेजिनेला एपोडा, इसके अंदर सीड हैबिट भी देखी गई है, जिसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन स्पीशीज़ के अंदर जो मेगास्पोर्स हैं वो आर्किगोनियम में मैच्योरिटी तक पाए जाते हैं और ये सीड हैबिट बताते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। जैसा कि हमने देखा कि जब एंथ्रोजॉइड है वो नेक तक पहुंच गया और एग से वो फ्यूज़ हो गया तो वापस से वो डिप्लॉइड हो गया, यानी वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत वापस हो जाती है। तो डिप्लॉइड जाइगोट इज़ द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जैसा कि गैमेट जो होता है वो मदर सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन की, इसी तरह से डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है वो मदर सेल का काम करेगा वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन का। और अब इसके अंदर डिवीज़न होंगे। इसके अंदर सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिससे कि अपर सस्पेंसर सेल और लोअर हाइपोबेसल, जिसे कि हम एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, वो बनेगी। यानी उस स्पोर में सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, जिससे कि अपर सस्पेंसर इनिशियल बनेगी और लोअर एम्ब्रियो इनिशियल बनेगी। जो अपर सस्पेंसर इनिशियल है इसमें भी सभी डायरेक्शन के अंदर डिवीज़न होगा और ये सस्पेंसर सेल बनाएगी। और लोअर एम्ब्रियो इनिशियल जो थी उसमें 2 वर्टिकल डिवीज़न होंगे एट राइट एंगल टू ईच अदर, और ये 4 सेल क्वाड्रेंट बनाएगा, जिसमें से एक सेल जो होगी, मतलब आउट ऑफ दिस 4 सेल बाय ऑब्लिक वॉल से ये अलग हो जाएगी और ये शूट इनिशियल बनाएगी। बाकी जो सेल्स होंगी वो शूट इनिशियल के अलावा उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और 2 टीयर ऑफ 4 सेल्स बनेंगी। अब फर्दर डिवीज़न इसके अंदर होंगे और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा राइजोफोर, स्टेम एंड कोटिलिडन के अंदर। तो इस तरह से ये एक वापस से स्पोरोफाइट जो है वो बन जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं जो अपर सेल है उस स्पोर की वो सस्पेंसर इनिशियल बनाएगी और नीचे वाली जो है लोअर वो एम्ब्रियो इनिशियल बनाएगी। और बाद में सस्पेंसर जो इनिशियल है वो सस्पेंसर का निर्माण कर रही है और नीचे वाली जो है उनसे राइजोफोर, स्टेम, कोटिलिडन और शूट का निर्माण होगा। अब हम इसके अंदर देखेंगे लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जैसा कि हम देखते हैं सिलेजिनेला जो है स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, 2x है। इसमें स्ट्रोबिलस पाया जाएगा। स्ट्रोबिलस के अंदर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल मिलेंगे। मेगास्पोरोफिल जो होगा वो मेगास्पोरेंजियम बनाएगा
और माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा। मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे जो कि मेगास्पोर बनाएंगे, और माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे जो कि माइक्रोस्पोर बनाएंगे। दोनों हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे गेमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये जो मेगास्पोर हैं ये फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनिया का निर्माण करेंगे जो कि एग बनाएगा, और इधर माइक्रोस्पोर जो होंगे वो मेल गेमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडिया का निर्माण करेंगे जो कि एंथ्रोजॉइड बनाएगा। अब एग और एंथ्रोजॉइड के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जो होगा ये एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएंगे, और एम्ब्रियो से वापस यंग स्पोरोफाइट बनेगा जो कि मैच्योर होकर सिलेजिनेला स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इस तरह से ये सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसमें पाई जाने वाली हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।